हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी टीजीटी की लाइव क्लास में। रोज़ शाम 5 बजे आपकी यूपी टीजीटी की लाइव क्लास होती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, कल हम लोगों ने पोषण की संकल्पना पढ़ी थी और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भोजन की संरचना, या हम उसे आहार की संरचना भी कह सकते हैं। यानी आहार की संरचना कैसे हुई या भोजन की संरचना कैसे हुई, ये तो आपका ये टॉपिक है पूरा आहार की संरचना व कार्य। पर आज की क्लास में सिर्फ हम लोग आहार की संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल जो आपकी 5 बजे क्लास होगी उसमें हम लोग आहार यानी भोजन के कार्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई होगी आपकी। देखिए, भोजन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जो आहार है या भोजन कह लीजिए, इनका हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। या मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से एक है। जितनी भी मूल आवश्यकताएं उनमें से एक है। भोजन के द्वारा शरीर के आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। तो क्या होता है, भोजन के द्वारा जो शरीर को जो इम्पोर्टेंट आवश्यक जो तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं। इनसे शरीर की विभिन्न आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। तो इस भोजन के द्वारा यानी आहार के द्वारा क्या होता है, शरीर की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण होती हैं। जैसे शरीर का निर्माण होता है, विकास होता है, शरीर की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है, शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना, ये सब कार्य पूरा होता है भोजन व आहार के माध्यम से। केवल इतना ही नहीं कि भोजन से हमें सिर्फ आनंद मिले, मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता कि बस हमने खाना खा लिया और हमें आनंद मिल जाए और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त हो जाए। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को दृढ़ता प्रदान करता है। तो क्या होता है, जो व्यक्ति हैं उनके जो पारस्परिक संबंध है उनको मजबूत करता है, उसको दृढ़ता प्रदान करता है। यही कारण है कि जो विभिन्न धार्मिक और सामाजिक उत्सव पर अनेक व्यक्तियों के लिए भोज व्यवस्था की जाती है। आप ये खाने पे, जैसे मेहमान हैं तो आप उनको खाने पे बुलाओ, बैठाओ, फिर एक दूसरे से बातचीत होती है, खाना खिलाया जाता है, सब कुछ होता है, अच्छा लगता है ना। शादी ब्याह में देखो आप, क्या लोग आते हैं, शादी देखते हैं, खाना खा के जाते हैं। तो क्या सिर्फ भोजन हमारा सिर्फ ये नहीं कि हमारे शरीर को वो करता है, बल्कि वो हमें आनंद भी देता है, मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है और हमारे जो पारस्परिक संबंध है उनको मजबूत करता है। खाने पे बुलाते हैं लोग, तो होली पे होते हैं तो परिवार का पूरा खाना एक जगह बनता है, सब लोग खाते हैं, तो इससे क्या मजबूती मिल रही है, क्या सब लोग खुशी का माहौल मिल रहा है, सब एका हो रहा है, सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। तो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पोषण पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति का शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस पर, पोषण पर निर्भर करता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भोजन उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार किसी यंत्र के लिए कोयला। तो देखिए, जो शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो हमारा भोजन है, जो हमारा आहार है, वो उसी प्रकार हमारे लिए आवश्यक है, उसी प्रकार उसकी इम्पोर्टेंस है जिस प्रकार किसी यंत्र के लिए हमारे कोयला, पानी, पेट्रोल। शरीर का निर्माण, विकास, शारीरिक गतिशीलता व मानसिक क्रियाशीलता भोजन से ही निर्भर करती है। तो बता दें कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार किसी यंत्र के लिए कोयला, पानी और तेल, पेट्रोल। अगर किसी यंत्र में ज़रूरत है कोयला की, पानी की और पेट्रोल की, तो उसी प्रकार हमारे शरीर को भी भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर का निर्माण, विकास, शारीरिक गतिशीलता, मानसिक क्रियाशीलता, ये सब किस पे निर्भर है, भोजन पर। आप देख लेते हैं आहार से अभिप्राय क्या है। तो भोजन या आहार वह पदार्थ है जिसके द्वारा हम शरीर को विभिन्न आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। आहार या भोजन वह पदार्थ है जिसके द्वारा हम शरीर को जो डिफरेंट आवश्यक इम्पोर्टेंट तत्व है प्रदान करते हैं, जिनसे मिलके हमारा शरीर बनता है और हमारा शरीर क्रियाशील रहता है। ये तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है, लवण है, विटामिन और जल है। आहार से संबंधित गृहिणी को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आहार यानी भोजन संबंधी जो गृहिणी को ज्ञान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहला तो ये होना चाहिए कि उसे विभिन्न भोज तत्वों का ज्ञान, उसे विभिन्न भोज तत्वों के गुणों का ज्ञान, यानी कि जो भोज तत्व है उसमें क्या गुण है उसका ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न भोज तत्व प्राप्ति के साधनों का ज्ञान। तो ये भोज तत्व है, तो ये
कहाँ से प्राप्त होंगे, किन साधनों से प्राप्त होंगे, ये गृहिणी को ज्ञान होना चाहिए। आय के अनुसार भोजन तालिका बनाने का ज्ञान, तो आय के अनुसार जितनी इनकम है उसी के अनुसार भोजन तालिका ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे कि जितना भी हमारा आय है, जितनी भी हमारी इनकम है, उसके अनुसार पोषक तत्व से भरपूर भोजन हमें मिल जाए। विभिन्न आयु व कार्य के अनुसार पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता का ज्ञान, जैसे घर में गर्भवती महिला है या स्तनपान कराने वाली महिला है तो उसको पौष्टिक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। और जैसे कोई वृद्धावस्था में है तो उसको कैसा भोजन देना चाहिए, इन सबका ज्ञान होना चाहिए। इन सबको ध्यान में रख के ही हमें भोजन बनाना चाहिए। आर्थिक क्षमता अनुसार उचित आहार नियोजन की व्यवस्था का ज्ञान, जितनी हमारी हैसियत है उसी के अकॉर्डिंग हम अच्छा भोजन की तालिका बना ले, आहार नियोजन तैयार कर ले, मैनेज कर ले भोजन को हम, कि सबको सबके सारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, पौष्टिक भोजन की उसमें व्यवस्था हो जाए जितनी हमारी क्षमता है। भोजन पकाने की विभिन्न उचित विधियों का ज्ञान, ये नहीं कि बस भोजन जैसे तैसे बना रहे उसमें पौष्टिक तो खत्म हो गए, पता ही नहीं है। तो भोजन पकाने की जो सही विधि है, उचित विधि है, उसका ज्ञान हो। भोज तत्वों को अधिक से अधिक सुरक्षित रखने का कार्य, जो भोज तत्व हैं उनको अधिक से अधिक सुरक्षित रखने का कार्य करना चाहिए। सदस्यों की भोजन संबंधी जो संतुष्टि है उसका ज्ञान, जो सदस्यों की जो भोजन संबंधी जितनी भी संतुष्टि है उसका ज्ञान हो। आहार की उपयोगिता उद्देश्य क्या है, देखिए जो आहार की उपयोगिता क्या है और उसके यानी कि उपयोगिता क्या है, उद्देश्य क्या है, भोजन की उपयोगिता क्या है या उद्देश्य क्या है। जो हम भोजन खा रहे हैं, जो हमारे शरीर में जा रहा है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो यूज़ क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो है शरीर का निर्माण व क्षतिपूर्ति। भोजन के द्वारा क्या होता है, शरीर के निर्माण के लिए नवीन कोशिकाओं का क्या होता है, जन्म होता है। और कोशिका वृद्धि के द्वारा नन्हे शिशु का शरीर का विकास होता है। जब कोशिका में वृद्धि होगी तो नन्हे शिशु के शरीर का विकास होगा। शिशु के शरीर में भी कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण क्या होती है, जो कोशिका है वो क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। और ये भोजन क्या करता है, इन्हीं कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति को भरता है, इन कोशिकाओं की जो क्षतिपूर्ति है उनको पूरा करता है। ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है। देखिए क्या होता है कि आहार से, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति प्रदान होती है। देखिए शारीरिक क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा और शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी हम शारीरिक कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की और शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है, कि ऊर्जा की भी ज़रूरत हो और शक्ति की भी। यही कारण है कि भोजन ना करने पर क्या होता है, कमज़ोरी होती है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो कमज़ोरी का अनुभव होगा और हम किसी काम में, कोई भी काम मन लगा के नहीं कर पाएंगे। और भूख शरीर को भोजन की आवश्यकता अनुभव कराती है। और जब भूख लगती है तो हमें बस होता है कि बस खाना मिल जाए, कहीं से भोजन मिल जाए। भोजन के द्वारा ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और हम कार्य करने के योग्य होते हैं। स्वयं भी अनुभव हम लोग ने किया होगा कि अगर हमारा शरीर कुछ क्या होता है, गर्म रहता है, यह अच्छे स्वास्थ्य का क्या है, एक परिचायक है, बहुत अच्छा है। शरीर के ठंडे होने का अर्थ है मृत्यु। अगर शरीर ठंडा हो तो उसका अर्थ होता है मृत्यु। रोगों से सुरक्षा व शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, तो क्या देखिए पौष्टिक तत्व युक्त भोजन विभिन्न रोगों से क्या शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे शरीर के अंदर रोग क्षमता उत्पन्न करता है। और अच्छा भोजन करेंगे तो वह हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित रखेगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अच्छा भोजन करेंगे तो सब कुछ रहेगा। तो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, और प्रसन्न रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आहार की संरचना का ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आहार यानी भोजन के कार्य पढ़ेंगे। इसमें इतना ही था। हम लोग एक एक करके सारे ये जो तत्व हैं, इनके अव्यय हैं आहार के, पढ़ेंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, इनको क्लियर करेंगे। तो अभी ये लंबे टॉपिक चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। रोज़ शाम 5 बजे लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर अटेंड किया करें आप लोग क्लास को। धन्यवाद।